Hello my dear students, my name is Sunil Shinde. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. Okay. चलिए बच्चे, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, चैप्टर अब एंडिंग पे ही है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस. अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. इसके देख लीजिए, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन OH ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डज कार्बोक्सिलिक एसिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट, कैसे रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है इसके अंदर. फिर जो सेकेंड जो पॉइंट है वो है फिजिकल स्टेट. तो आप देखो, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन आइटम्स आर कलरलेस लिक्विड होता है. इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट दे सकता हूँ इसको ऐसा. लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन आइटम तक कितना कैसा रहेगा, वो 9 कार्बन आइटम तक कैसा रहेगा आपका, कलरलेस लिक्विड्स विथ इरिटेटिंग ऑर्डर्स रहते हैं, मतलब बहुत बैड स्मेल आता है उसका, लिक्विड रहेगा और इरिटेटिंग स्मेल. उसके बाद फिर हम इसको सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं. तो हायर मेंबर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड, हैव लो वोलाटिलिटी रहता है. वोलाटाइल जो रहता है बहुत कम वोलाटाइल रहता है. ठीक है ना, ये इसके दो फिजिकल स्टेट के पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट बना दिए इसके. ये फिजिकल स्टेट हो गया, नेचर ऑफ इंटरनल फोर्स हो गया, फिजिकल स्टेट. अब इसके बाद हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो अब इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लीजिए. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ओके, अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स. तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स एंड अल्कोहल्स. एंड दिस इज बिकॉज इन लिक्विड स्टेट 2 कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 2 इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स. ये देखो 2 इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड से बनेगा. ठीक है ना. इनफैक्ट इन वेपर फेज और इन अप्रोटिक तो इसमें प्रोटॉन नहीं होता, जैसे कि DMF, DMSO ऐसे सॉलिड आते हैं इसके अंदर. एंड मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर फॉर्म रिंग. जैसे मान लो ये पहला मॉलिक्यूल RCOOH, दूसरा मॉलिक्यूल RCOOH. तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेंगे और ये बनाते हैं डाइमर. डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल है, डाइमर मतलब मर मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए डाइमर बोला जाता है इसको. ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइमर बोलने वाले हैं हम लोग. ओके, क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए. कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर? ऐसा आपको याद रखना है, बहुत आसान है. मतलब सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा आपका. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. चलेगा, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी. लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, 4 तक लेना. ठीक है ना, 4 कार्बन आइटम्स आर क्या रहेगा, सॉल्यूबल इन वाटर. मतलब 4 कार्बन तक की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में सॉल्यूबल है. क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के बीच में क्या बनता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बहुत आसान है. फिर देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जैसे जैसे आपका हाइड्रोकार्बन मतलब नॉन पोलर कार्बन जो है वो बढ़ते जाएगा आपके. ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक कार्बन बोल सकते हो उसको. जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मतलब कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाएगा. ये तो सभी का जनरल पॉइंट होता है. ये वाला ये जो पॉइंट लिखा ना, ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट सभी के लिए सेम रहता है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस. या फिर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट हो रहा है, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं इसको. द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हम लिया बेंजोइक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर. सीधे से बोल सकते हैं कि बेंजोइक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. उसमें प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल रहता है वो कोल्ड वाटर में. फिर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होता है. ठीक है, जैसे ईथर, अल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा. तो यहाँ पर आपके ये कंप्लीट हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज. देख लीजिए अब इसको अच्छे से.
ओके अब देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको याद होना चाहिए कि आपको मालूम होगा कि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कैसे होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड को, देखो ये लिया हमने कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ, ठीक है ना, वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या होता है, स्लाइटली आयनाइज होता है। देख लीजिए, तो यहाँ बनेगा आपका RCOO माइनस, कार्बो ऑक्जेलेट आयन बना, और यहाँ पे बना आपका क्या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। देखो ये बना आपका क्या, कार्बो ऑक्जेलेट आयन, ठीक है ना, कार्बो ऑक्जेलेट आयन बन गया ये। तो अब यहाँ पर कार्बो ऑक्जेलेट से वीक है, क्योंकि ये डबल हेडेड एरो क्या बता रहा है कि वीक एसिड, इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो स्लाइटली आयनाइज होता है, ठीक है ना। और ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, क्योंकि कार्बो ऑक्जेलेट आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। इसको मैं इसका रेजोनेंस अगर ड्रॉ करता हूँ, अगर ये देख लीजिए, इसका मैं अगर रेजोनेंस ड्रॉ करूँगा तो देख लीजिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और उसका सेकेंड स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं अभी हम लोग। रुकिए ज़रा, मैं रेजोनेंस बना के देता हूँ। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये है इसका यहाँ पर सेकेंड स्ट्रक्चर। ये आपके हो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसके। तो देखिए क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे क्या आ गया आपका, इधर आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस पर आ गया आपके कितने 3 लोन पेयर्स हो गए, तो इस पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो ऐसा हुआ, ये आ गया। उसके फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिटर्न, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न, तो इस पे आ जाएगा आपके कितने 3 लोन पेयर्स आ गए। तो आपका ऐसा होगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड में होगा, सेकंड फर्स्ट में होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। देखो RC, यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये O, इस पे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, हाफ मिला के ऐसा। तो यहाँ पे आपका डी लोकलाइज हुआ, आपका पाइलेक्ट्रॉन, मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे डी लोकलाइज, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी मैंने। ये हो गया आपका क्या, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे इसको हम, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा रहेगा। तो अभी देखो, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड इज ए वीक एसिड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ क्या होता है, कार्बो ऑक्जेलेट आयन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड क्यों है, तो आपको बताना है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो ऑक्जेलेट आयन। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसको दूसरे में आप जब नोट्स बनाएंगे तो पूरा कर लेना, ठीक है ना। जहाँ लगता है वहाँ मैं लिख देता हूँ थ्योरी, जहाँ एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है ना। आप इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। यहाँ लिखना कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो रहता है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स आर वीक एसिड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो ऑक्जेलेट आयन, ठीक है ना। चलिए इसको करो नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कुछ अपने पास वैल्यू से यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने लिया है, देखो यहाँ पे लिखा है फ्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी जो पीके वैल्यू कितनी है, 2.56। मतलब सभी जो रहते हैं ना हेलो एसिड, उनकी पीके वैल्यू अलग होती है। पीके वैल्यू मतलब जितनी स्मॉल होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखना है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीके वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना स्ट्रॉन्गर क्या होता है, एसिड होता है। कम होनी चाहिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी 2.56 से ज़्यादा है। फिर देखो क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर, मतलब क्लोरो एसिडिक एसिड इसका 2.86, फिर ब्रोमो एसिडिक एसिड 2.90, फिर इसका आइडो एसिडिक एसिड इसका 3.18, फिर एसिडिक एसिड 4.76। तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होती है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी पीके की, तो आपका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, एक्स यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, एक्स आपका यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसा आपको याद रखना है। तो ये क्या करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी पीके की वैल्यू कम होगी। देखो फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उतना यहाँ पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे, हाँ नेगेटिव चार्ज दोनों का बराबर का ऐसा कर देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होते जाएगा। नेगेटिव जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मालूम है क्या आपको ये, क्योंकि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल देन आपका चार्ज स्पीसीज। अगर आपकी कोई चार्ज स्पीसीज है तो उससे ज़्यादा स्टेबल आपका न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, स्टेबिलिटी।
ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना, बाकी कुछ है नहीं, तो वैल्यू याद करना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका यहाँ पे होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ब्रोमो एसिटिक, फिर आइडो, और फिर ये। तो ये वैल्यू थोड़ी याद कर सकते हो तो कर लीजिए इसको, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। चलिए अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड है उसका होता है 4.2 होता है पीके वैल्यू। अगर हम देखते हैं एसिडिक एसिड कितना होता है 4.76, अभी हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब क्या हो गया, बेंजोइक एसिड मोर क्या होता है एसिडिक देन एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड ज़्यादा रहता है क्योंकि जो एरोमेटिक होता है उसमें जो रिंग होता है आपका, जो बेंजीन रिंग होता है, तो वो उसमें जो रिंग के जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, बराबर है कि नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मतलब वो शो करते हैं क्या, आपका रिंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप देखो कुछ एग्जांपल, जैसे कि मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, तो इसमें एक ही क्लोरीन, तो ये एक ही ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसका 2.86। इसमें देखो दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो देखो 1.26 आया। अब इसमें तीन क्लोरीन है, तीनों खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो अभी और ज़्यादा रहता है 0.6। तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये क्या अगर इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ का जो रहेगा ना, यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम होते जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे ना यहाँ से, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा आपको ध्यान रखना है। और बेंजोइक एसिड में देखेंगे अगर आप, तो इसमें देखो sp2 हाइब्रिडाइज से, तो ये ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो उससे क्या था आपका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, में नेगेटिव चार्ज कम होते जाएगा इसका मतलब, क्योंकि ये रिंग खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये खींच रहा है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ऐसा बोलेंगे। आया समझ में, ये ऐसा आपको ये याद रखना है। अच्छा, और एक बताता, अगर इसमें सब्सटीट्यूएंट अगर अटैच है तो क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट अगर हम बेंजीन रिंग में क्या करते हैं सब्सटीट्यूएंट अटैच करते हैं, उसी का इफेक्ट क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर पे, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर कार्बोक्सिलेज, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट, ठीक है ना। The effect of substituent on आपका यहाँ पे ले क्या ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो सब्सटीट्यूएंट है वो अगर अटैच रहेगा, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब उसका एसिडिक नेचर की बात करता है। ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कैसे होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया, हमने बेंजोइक एसिड लिया, ध्यान से देखना जरा, ये बेंजोइक एसिड आपका करेक्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे C+O OH, ये बेंजोइक एसिड है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर आपको ये याद रखना है कि बेंजोइक एसिड कैसा है, यहाँ पर इट इज़ अ मेटा डायरेक्टेड, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टेड। यहाँ पर जो आपका अटैच रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर हमने मिथाइल लगाते हैं, मिथाइल कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मतलब करते मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर इधर से ऐसे करते करते वो ऐसे एक्चुअली वो रेजोनेंस के थ्रू जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में इंक्रीज हो गई, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, क्या होगा इंक्रीज होती है। ये प्रोटॉन स्लोली डोनेट होगा, तो मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, सबसे बेस्ट तरीका कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, कम होना चाहिए, तो ये डोनेट करने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया जो कॉन्जुगेट बेस है वो डिस्टेबलाइज हो गया, आपका खींचने से स्टेबलाइज होता है। तो ये प्रोटॉन स्लोली डोनेट होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका स्लो डोनेट होगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका वीक एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। अगर हम बेंजोइक एसिड और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड दोनों में कंपेयर करें, तो आपको याद रखना है कि बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। एक ये याद रखना है इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब यहाँ पर लग रहा है आपका क्या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, ये क्लियर हुआ आपका, एक पॉइंट याद रखना। पॉजिटिव इफेक्ट क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन में से NO2 ग्रुप लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपने तरफ, खींचने वाले ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, कम होगा, तो ये प्रोटॉन फास्ट डोनेट होगा, फास्ट डोनेट होगा तो मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो याद रखना ये मोर एसिडिक हो जाएगा, इट इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, देन
बेंजोइक एसिड, उससे कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड देन, याद रखना है, देन बेंजोइक एसिड। ये पॉइंट्स आपको याद है, ये 2 पॉइंट बहुत काम के अभी इफेक्ट्स का, ये बहुत अच्छी तरह से आपको कर लेना है आप लोगों को, समझ आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक आप अभी प्रिपेयर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेबोरेटरी और आगे के केमिकल प्रॉपर्टी, मुझे ख्याल से नेक्स्ट एक लेक्चर और बना दूंगा, बड़ा सा लेक्चर बनाकर, या फिर 2 लेक्चर, छोटे छोटे बने तो 2 लेक्चर, बड़ा बना तो 1 लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। चलिए इतना आप तब तक स्टडी कर लीजिए आप लोग, बाद में हम देखते हैं आगे का। ओके, चलिए बाय।